हेलो स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। उसका वैद्युत विभव क्या होता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, ये हम पहले साल कर चुके हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। माइनस क्यू आवेश यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, दोनों आवेश क्यू है लेकिन ये विपरीत प्रकार के हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। यूपी बोर्ड में 2020 में इस पर आधारित क्वेश्चन एक आया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर दिया गया था। क्या कहा गया था कि एक द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से एक अभिलंब रेखा खींची गई है, इसके मध्य बिंदु से एक अभिलंब रेखा खींची गई है, इस रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव में ज्ञात करना था। तो यही निरक्षीय स्थिति भी है। निरक्षीय स्थिति उन्होंने क्वेश्चन में नहीं कहा था, लेकिन आपको समझना है निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है मध्य बिंदु पर जो खींची गई एक लंबवत रेखा होती है, इस लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कह सकते हैं। और इस रेखा के किसी भी बिंदु की बात करें, चाहे इस बिंदु की बात करें, चाहे इस बिंदु की, चाहे इस बिंदु की, किसी भी बिंदु की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, निरक्षीय बिंदु कहलाएगा। तो हम मान लेते हैं इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना, ये बिंदु मान लेते हैं P है। ठीक है, इस बिंदु पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई अगर एक आवेश स्थित होता है, इस आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर, किसी भी दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे, सॉरी कैपिटल Q यहाँ पर है तो कैपिटल Q लेंगे, Q बटे R। ठीक है, यहां पर क्या होगा, Q बटे R। तो आपको यह समझना है कि अगर कोई भी एक आवेश स्थित है, उस आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर अगर हमें विभव ज्ञात करना होता तो ये सूत्र हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सूत्र कहां से आया, ये सूत्र हम इस चैप्टर का शायद सेकंड वीडियो होगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में सॉरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा ये कैसे सॉल्व हुआ था। तो इसे हमें यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए Q का मतलब आवेश, R का मतलब दूरी। तो देखिए यहां पर अगर एक आवेश है, इसके कारण ये दूरी हमें नहीं पता, तो ये हमें दूरी मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं ये दूरी हमारी R है और ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये R है, सॉरी ये L है, ये R है, तो ये पाइथागोरस का प्रमेय से क्या होगा, √R² प्लस L², क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये दूरी भी हमारा उतना ही रहेगा, √R² प्लस L²। क्लियर। चलिए अब हम कहेंगे -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव, इसे हम चलिए एक ऐसा कहते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो VA = कितना हो जाएगा, VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब -Q की बात करें तो -Q लिखना पड़ेगा, -Q बटे R मतलब दूरी, तो दूरी क्या है, √R² प्लस L²। ठीक, इसी प्रकार से कहेंगे +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव VB बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, यहां पर +Q आवेश है तो Q बटे R का मतलब √R² प्लस L²। हम कहेंगे इसलिए P पर परिणामी विभव, P पर क्या लिखेंगे, परिणामी विभव भी बराबर होगा VA प्लस VB। आपको पता होगा जब अदिश राशियां होती है तो उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, और जब सदिश राशियां होती हैं तो उनका हम चिन्हों का भी इसका घटक करके या दिशा का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर VA का मान रख देते हैं, तो देखिए VA का मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे √R² प्लस L², और प्लस VB का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे √R² प्लस L²। क्लियर। यहाँ पर माइनस था, इस माइनस को हम पहले भी कर सकते हैं, ये हमारा माइनस में, ये हमारा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 0। यानी हमें याद होना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि किसी द्विध्रुव से 90 अंश बनाती हुई रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव की बात करें तो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, कई सारे क्वेश्चन ऐसे बदल कर पूछे गए थे जो कि स्टूडेंट अक्सर जो हेडिंग पढ़ते हैं उससे हट करके था। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं या बन सकते हैं, जिस टाइप के सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ